अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे जो 9.2 से है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल को हम समझेंगे, ट्राइंगल क्या होती है। आप नीचे एक फ़िगर देख रहे हैं, फ़िगर ABC। तो इस फिगर में आप देखें कि B और C जो है ना वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन में है, जबकि A जो है ना वो एक लाइन इस लाइन पे नहीं है। तो यूं हम कह सकते हैं कि ABC तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइन करने से जो फिगर बनती है किसी भी प्लेन में, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब डेफिनेशन देखें, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन जॉइनिंग बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्राइंगल की टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले आप देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, आप ज़रा इसको देखें गौर से। तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल साइड्स को कहते हैं, मींस ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। आप इसकी फ़िगर देख रहे हैं ABC ट्राइंगल को, आप देखें ज़रा गौर से। तो इसकी AB साइड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर है, BC भी 3 सेंटीमीटर है, और AC जो है वो भी इसमें 3 सेंटीमीटर है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप इसकी डेफिनेशन को देखें, इफ़ द लेंथ्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन ट्राइंगल इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद आप आ जाएं आइसोसेल ट्राइंगल पे। तो आइसोसेल ट्राइंगल, आप इसकी फ़िगर को अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि AB और AC दोनों साइड्स 3-3 सेंटीमीटर की हैं, जबकि BC जो है वो डिफरेंट है, 4 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों और तीसरी डिफरेंट हो तो हम कहते हैं कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है। आप देखें आइसोसेल ट्राइंगल की डेफिनेशन, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल विच हैज़ टू साइड्स इक्वल इन लेंथ वाइल द अदर साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। उसके बाद आप देखें नीचे राइट ट्राइंगल। तो राइट एंगल हम कहते हैं ऐसा एंगल जो 90 का होता है। तो यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, यानी एक एंगल 90 का हो, तो उसको हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप नीचे फिगर देख रहे हैं, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल C जो ना वो राइट एंगल है, यानी एंगल C 90 का है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ABC है ये राइट ट्राइंगल है। आप देखें इसकी डेफिनेशन, आर ट्राइंगल विच हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद चौथी जो टाइप है इसकी हमारे पास यहाँ पे वो है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल आप इस फिगर में देखें तो AB जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो इट मीन्स कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हों मेजरमेंट में तो हम कहते हैं वो स्केलियन ट्राइंगल है। इफ़ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड स्केलियन ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया, ट्राइंगल की डेफिनेशन देखी, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलियन ट्राइंगल को, इन चारों की डेफिनेशंस की, ये आपने याद भी कर लेनी है। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 में 3 क्वेश्चंस हैं, वो भी आज हम करेंगे। आप देखें एक्सरसाइज 9.2 जो है आपकी बुक पे पेज नंबर 178, उसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शो whether the points with vertices 5, -2, 5, 4, -4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या आइसोसेल ट्राइंगल के हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, और आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या ये कौन सी ट्राइंगल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हमने ख़ुद से नेम दे दिया। पहला पॉइंट 5, -2 को A रख लिया, 5, 4 को B ले लिया, और जो ना वो -4, 1 को हमने C पॉइंट का नाम दे दिया। अब इसको अगर आप देखें तो AB मैंने फाइंड किया, पहले दो जो पॉइंट्स हैं वहाँ से।
तो ए बी जो है ना वो अगर आप इसमें करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस फार्मूला लगाने से जो ए बी की वैल्यू आ रही है वो स्टूडेंट्स आप ज़रा देखें तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर है, 4 माइनस फिर -2 का स्क्वायर आ गया, यूँ ये 0 आ गया, 4 + 2 बन गया, 6 का स्क्वायर 36 और उसका अंडर रूट लेने से ये 6 आ गया। ऐसे ही आप बी सी को अगर आप देखें तो वहाँ से भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ये डिस्टेंस फार्मूला आप पहले भी हम इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसमें मेरे ख्याल से दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको सॉल्व किया तो इसका 90 का अंडर रूट आ गया। इसी तरीके से आप तीसरी साइड हमारी इसमें जो बनेगी वो है AC है, तो AC को हमने फाइंड आउट किया है दोनों पॉइंट से, वो भी 90 का अंडर रूट आया। तो यूँ आप देख रहे हैं कि जो AB है वो 6 आई है, BC जो ना वो 90 आया है और AC जो ना वो भी 90 का अंडर रूट आया है। तो यूँ हमारी ये जो दोनों साइड्स हैं BC और AC ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड्स हमारी सेम आई हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल की, और तीसरी डिफरेंट है, BC और AC सेम है और AB जो ना वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ कह सकते हैं दो साइड्स चूँकि इक्वल हैं तो कि ABC जो है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 4 2 और 2 - 6 ये जो हैं ये एक राइट ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये हमने बताना है इसमें। तो आप देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया ABC का, बिल्कुल उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप AB फाइंड किया हमने, तो AB हमारे पास आया 10 का अंडर रूट। ऐसे ही आप BC हमने फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो 52 का अंडर रूट आ गया। और फिर हमने AC फाइंड कर लिया A और C से के कोऑर्डिनेट्स लेके, तो वो 18 अंडर रूट आ गया। यूँ अब हमने देखना है कि ये राइट ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट ट्रायंगल है या नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट ट्रायंगल में हमने यूँ देखना होता है कि जो दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम हमने एक साइड पे लेना है और तीसरी साइड का स्क्वायर हमने एक साइड पे लेना है, लेकिन तीसरी साइड हमने वो लेनी है एक साइड पे जो ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं इनमें एक 10 अंडर रूट है, एक 52 अंडर रूट है और एक 18 अंडर रूट है। तो 52 अंडर रूट वाली ग्रेटर है, BC है चूँकि वो, तो इसलिए हमने एक साइड पे BC का अंडर रूट उसका स्क्वायर लिया हुआ है। इन सब की हमने वैल्यूज़ पुट अप की। AB की वैल्यू आप देख रहे हैं जो कि 10 है, उसकी जगह पर मैंने 10 अंडर रूट ले लिया। AC की वैल्यू मेरे पास 18 है, अंडर रूट वो ले लिया मैंने। और इसी तरह BC की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 52 का अंडर रूट, वो ले लिया। इन सब का स्क्वायर जो है ना वो अंडर रूट से कैंसिल हुआ, 18 + 10 28 आ गया और इस साइड पे 52 आया जो कि इक्वल नहीं है। अब चूंकि ये इक्वल नहीं आए इसलिए ये हम कहेंगे कि ABC जो ना वो राइट ट्रायंगल नहीं है। अगर ये इक्वल आता तो हमने कहना था कि ये राइट ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप देखें एक इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स OAB ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हमने बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इस पर क्वेश्चन आप देखें और इसको सॉल्व भी करिएगा, इन क्वेश्चंस को खुद भी जनाब वो आप 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। OAB तीनों पॉइंट्स गिवन है। OA को अगर आप देखें वो हमने फाइंड आउट किया है, उसका आंसर आ गया 2। अब आगे आप देखें AB, उसको भी डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2। इसके अलावा OB को अगर आप देखें तो उसको भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 2। यूँ आप देख रहे हैं कि तीनों जो साइड्स हैं OA भी 2 आया है, AB भी 2 आया है और OB भी 2 आया है। इट मीन्स OA, AB और OB तीनों इक्वल हैं। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो सो हमने लिख दिया नीचे कि OAB इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। होपफुल स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने डिस्कस भी करना है, सवालात भी करने हैं और इसके अलावा आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जो डेफिनेशंस हैं उनको आपने याद भी करना है। नेक्स्ट लेसन तक आप ये सब प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। इन चीज़ों के टेस्ट भी आपके होंगे, इसलिए इनको साथ साथ रेडी करते रहें। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।